हमारी संवाददाता सुप्रिया भारद्वाज के पास और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुप्रिया के साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुप्रिया उनसे करेंगे बातचीत। ओवर टू यू सुप्रिया। रायपुर में कांग्रेस पार्टी जोर शोर से अपनी 85th प्लीनरी सेशन की तैयारियां कर रही है और इसी के बीच में एक के बाद एक खबरें आ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे साथ है। सर, पहले ईडी की रेड्स हुई और उसके बाद अब पवन खेड़ा जी को गिरफ्तार कर लिया गया, इसे कैसे देखते हैं आप? ये सीधी सीधी बात है। भारत जोड़ो यात्रा और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के बाद ये जो 50वां जो महाधिवेशन रायपुर में होने जा रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घबराई हुई है और उसके कारण से निम्नतर स्तर में जाकर ये कार्रवाई कर रहे हैं। ईडी की कार्रवाई हो, चाहे वो कार्यकर्ताओं के यहाँ हो, पार्टी पदाधिकारियों के यहाँ हो, और चाहे अभी तत्काल में पवन खेड़ा को जिस प्रकार से प्लेन से उतारा गया है, तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पे जा रही है। राजनीतिक विरोध को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और उसे दमन करने के निम्न स्तर के हथकंडे अपना रहे हैं। पर वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आपके बहुत सारे जो साथी गण हैं वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ऐसा हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि नहीं, आप लोग हमारे प्रधानमंत्री जी की पिताजी के नाम को उन्होंने डिस्टॉर्ट किया। पवन खेड़ा पहले कह चुके, स्लिप ऑफ टंग था। ये भी नहीं पता था पहले कि कौन सी पुलिस लेने आई है उनको। पहले यूपी पुलिस का कर रहे थे, फिर असम पुलिस की आई है। पूरी प्रक्रिया पर आपको क्या कहना है? भाई, ये इतना बड़ा अपराध नहीं है या कोई देश से बाहर नहीं जा रहे थे जिसके लिए उसको प्लेन से उतारा जाए। यदि उनको लगता है कि गलत हुआ है तो उसे कार्रवाई हो जाती है। पहले कहते आसाम पुलिस सोई हुई थी क्या? और दूसरा, जब प्लेन में चढ़ गए तब उतारने की क्या जरूरत है? वो रायपुर भी आ सकती थी या फिर यहाँ प्लेनरी सेशन होता हो तब कार्रवाई करते। लेकिन ये नहीं करके बता रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके सरकारें अपना आपा खो चुकी है। इसके साथ साथ पूरा विपक्ष अब एक साथ आके बाहर कह रहे हैं कि देखिए ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। बिल्कुल ठीक नहीं है। लोकतंत्र में इस प्रकार की हरकतें जनता ताकत देती है और ये ताकत है, जो शक्ति मिलती है, उसका उपयोग जनता की सेवा के लिए, इसके लिए नहीं है कि आप विरोधी दल के लोगों को आप खत्म करें, सताएं, प्रताड़ित करें। इसके लिए आपको ये ताकत नहीं दी गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कांग्रेस पार्टी से कैसे देखती है? आप भी जो है तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहा यह भी जा रहा है कि बहुत सारे आपके वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, अभी और इसमें विखंडे और अटकलें आएंगी। निश्चित रूप से शुरू संदेशा था कि हमारे यहाँ रेड पड़ेंगे हमारे कार्यकर्ताओं के यहाँ, और 3 दिन बीत गया, रेड हुए, लेकिन अभी तक के ईडी ने कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की कि हमारे नेताओं को मिला क्या है। इसका अर्थ यही है कि ये केवल राजनीतिक प्रयोजन के लिए मारा गया छापा था, जिससे आप यहाँ के पहले तो ये है कि यहाँ के जो तैयारी है उसमें विघ्न डाला जाए, और उसके बाद दूसरा जो नेता आ रहे हैं उसको रोकने के षड्यंत्र हैं। खड़गे साहब आने वाले हैं, अभी तो पवन खेड़ा जी को रोके हैं, पता नहीं हमारे और किन किन राष्ट्रीय नेताओं को रोकेंगे। और अभी शुरू होने में तभी टाइम है, 24 तारीख को शुरू होगा। इस बीच में अभी 24-36 घंटे हैं। इस बीच में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और क्या क्या हथकंडे अपनाएगी। आप स्केप्टिकल हैं कि और भी नेताओं को रोका जा सके? अभी तो सारे आपके वरिष्ठ नेता आने हैं, खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका जी, सोनी जी हैं, सभी आएंगे और ये किस स्तर पे जाएंगे इसके बारे में कोई कल्पना नहीं की जा सकती। ये किसी स्तर पे जा सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारे आपके अलायंस पार्टनर्स और बहुत सारे वो लोग जो भी यूपीए के अंदर नहीं हैं, वो लोग भी आगे बढ़कर आके इस चीज की जो के खिलाफ बोल रहे हैं। 2024 के चुनाव को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि एक सहयोगी दल ने कहा कि ये बौखलाहट है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि 2024 में हम नहीं आ रहे हैं, इसलिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं। आपके एक जो वरिष्ठ नेता है अन्य विपक्षी पार्टी के, उन्होंने ये कहा है। इसी को कहते हैं कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ये उनको डर सताने लगा कि 2024 में हमारी सरकार नहीं आएगी, और इसलिए जब उनको ये अंदेशा हो जाता है तो फिर ये इस प्रकार के हथकंडे अपनाना शुरू करते हैं, जिसमें पवन खेड़ा जी के खिलाफ जो कार्रवाई की है, यहाँ ईडी के खिलाफ कार्रवाई की है। अभी हमारे शासकीय कार्यालयों में कल से बैठे हुए हैं। अभी तक के वहाँ के कर्मचारी अधिकारी किस स्थिति में है मुझे जानकारी नहीं। मैंने सुरक्षा के लिए वहाँ पुलिस फोर्स भी लगा कर रखा है ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना हो। एम्बुलेंस भी भेजा है यदि किसी की तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि वहाँ क्या कर रहे हैं क्या पता। तो इसलिए वहाँ सुरक्षा और सुविधा बढ़ाई गई है। कितना क्रूशल है ये प्लीनरी सेशन? और कहा यह भी जा रहा है कि एक बड़ी मांग उठेगी जो पहले उठा चुके हैं कि 2024 का जो चुनाव है राहुल गांधी के नेतृत्व में किया जाए। देखिए, ये महत्वपूर्ण है
क्योंकि इसके बाद 4 विधानसभाओं के चुनाव होंगे, जिसमें कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का है, और उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव आने वाला है। तो जो देश में जो मौजूदा जो हालात है उस पर चर्चा होगी। महंगाई है, बेरोजगारी है, और इस प्रकार से जो सांप्रदायिकता का जो जहर घोला जा रहा है, उस सारे विषयों पे चर्चा होगी। आज ट्रेनें बंद हो रही है, आम जनता की जो सुविधाएं हैं उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो ये एक मुद्दा है, ये सारे मुद्दे हैं जिस पे खुल के चर्चा होगी, और एक रोड मैप बनेगा 2024 के लिए। राहुल जी पर आपको क्या कहना है? बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, खड़गे जी ने भी रैलीज में कहा, आपने भी पहले कहा है कि 24 का जो नेतृत्व है राहुल जी के उसमें हो। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, जब सब लोग चुप थे, मौन साधे हुए थे, उस समय में